नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। तस्वीरें इस समय नीलोखेड़ी की, जहां भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन पद की प्रत्याशी और विधायक भगवान दास कबीरपंथी के साथ साथ शिवनाथ कपूर के साथ दिग्गज भाजपा नेता आज बुधवार को नीलोखेड़ी में एक बैठक आयोजित कर रहे हैं, जिसमें नीलोखेड़ी नगरपालिका चेयरमैन पद की उम्मीदवार सनमीत कौर आहूजा के लिए आज भगवान दास कबीरपंथी ने वोट मांगे। आपको बता दें कि इससे पहले सनमीत कौर आहूजा 5 साल नीलोखेड़ी नगरपालिका की चेयरमैन रही हैं और अब फिर दोबारा जो चुनाव सीधे तौर पर चेयरमैन पद के लिए हो रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें भाजपा के टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। आपको यह बताना भी ज़रूरी है कि टिकट देने से पहले पार्टी की तरफ से नीलोखेड़ी में एक सर्वे भी बताया गया था, जिसमें सनमीत कौर आहूजा को पॉपुलर नेता बताया गया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सीधे तौर पर टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। सनमीत कौर आहूजा के पति सतनाम आहूजा उर्फ काका, जो काका के नाम से नीलोखेड़ी में मशहूर हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पिछले कई सालों से सामाजिक कार्यों में सेवारत हैं। लोगों की सेवा करने में उन्हें आनंद मिलता है और बेबाक काम करने के लिए वो अक्सर लोगों का साथ देते हैं। समय कोई भी हो, इसकी वो परवाह नहीं करते। शायद इसलिए सनमीत कौर आहूजा की एक बड़ी पहचान बन गई है। चलिए आपको ले चलते हैं नीलोखेड़ी के विश्वकर्मा भवन के अंदर, जहां आज भगवान दास कबीरपंथी ने सनमीत कौर आहूजा के लिए वोट मांगे। देखिए 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर की यह विशेष खबर। आपको ये खबर कैसी लगी, इस पर अपनी राय शुमारी दीजिए और खबर को लाइक करने के साथ शेयर जरूर कीजिए। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, नीलोखेड़ी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज की चुनावी सभा में आप सबकी चहेती, आपकी बहन बेटी भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें आपके बीच में नीलोखेड़ी नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव हेतु प्रत्याशी बनाकर भेजा है, बहन सनमीत कौर आहूजा जी, हमारी बड़ी बहन आदरणीय हरियाणा सरकार के चेयरमैन बहन निर्मला बैरागी जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष बहन सनमीत कौर आहूजा के लिए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें आपके बीच में अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है। इनका कार्यकाल आप सबने पहले भी देखा हुआ है और एक ऐसा मौका हम सबके पास है, क्योंकि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के लगभग 10 वर्षों के कार्यकाल आप सब ने देखा कि किस तरह से आज पूरे देश में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। आज गरीब से गरीब आदमी को भी जो उसका हक का सरकार की तरफ से मिलता था, तो सीधा उसके खाते में पहुंचाने के काम माननीय मोदी जी ने किया है। और ऐसे ही हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश की बिना भेदभाव के आज काम कर रही है, सभी लोगों का भला कर रही है और जिस तरह से बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार ने नौकरी दी है, उसी के हिसाब से जिस तरह से हर वर्ग का समान रूप से काम किया है, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। हरियाणा में फिर एक बार आप सबकी माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और साथ ही ऐसे ही लोगों ने विश्वास किया
लोगों ने कांग्रेस का राज वर्षों से देखा, वर्षों से इस प्रदेश को लूटते हुए देखा, इस देश को लूटते हुए देखा। हर रोज आप घोटाले सुनते थे, कभी कोलमत घोटाला, कभी कोयला घोटाला, धरती पताल आकाश सब पर ऐसा कोई कोना नहीं था जो उन्होंने लूटने का काम ना किया हो। इन सब बातों से तगा करके आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था और लगातार सरकार अच्छा काम कर रही है, आप लोगों ने भरोसा कर रहे हैं और सरकार बन रही है और आप लोगों के काम कर रही है। और मुझे भी आप लोगों ने जो पिछला चुनाव था विधानसभा का, नीलोखेड़ी से बहुत बड़ा आशीर्वाद हमने दिया और विधानसभा में भेजने का काम किया। और पहले भी 2014 से 2019 के बीच में मैंने अपने क्षेत्र के लिए माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र की जो जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी उनको दूर करने का काम किया। चाहे नीलोखेड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, नीलोखेड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाने की बात हो, अपने बाईपास निकालने की बात हो, बस अड्डे की मंजूरी दिलाने की बात हो, त्रावडी में लड़कियों के लिए कॉलेज की बात हो, त्रावडी में 50 बेड का हॉस्पिटल था। ऐसे बहुत सी योजनाएं थी, लेकिन अपने शहर के लिए बहुत काम किया था। उस समय चेयरमैन थी बहन संदीप जी और हम सब ने मिलकर अपने इस नीलोखेड़ी के लिए जो जो कुछ हो सकता था कोशिश की थी। लेकिन 2000 पिछला जो 19 और 24 के बीच का जो चुनाव था उसमें 2000 वोटों के अंतर से वो चुनाव रह गया था, जिसमें जो हमारे सपने थे नीलोखेड़ी के लिए जो और कुछ हमारे मन में था वो कोई न कहीं अधूरे रह गए थे। लेकिन पिछले 5 साल हमें बहुत जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो गति चल रही थी उसको पीछे धकेलने का काम हुआ। काफी काम हमारे रुके, लेकिन इस बार आप लोगों का आशीर्वाद मिला और मेरे मन में भी बहुत कुछ है अपने इस नीलोखेड़ी के लिए, बहुत कुछ योजनाएं हमने बनाई है। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों ने अगर संदीप जी को अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि इनके बगैर वो गति नहीं आ पाएगी काम की। अगर कोई गलती से उल्टा कोई आदमी बढ़ गया, तो गलत आदमी बैठ गया चेयरमैन की सीट पे, तो जो हमारी सोच है, क्योंकि वो गलत चलेगा हमेशा, वो साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमेशा उसका काम सरकार का विरोध करना रहेगा। और हमारी भी यही रहेगी कि इसके साथ तालमेल नहीं है तो इसको इससे दूरी रहना ठीक है। तो अगर आपकी बहन बेटी संदीप जी चेयरमैन होगी तो इनके साथ मिलकर के आप लोग भी जबरदस्ती कोई योजना अगर कहेंगे तो ये कभी भी पीछे नहीं हटेगी, उस योजना को पूरा कराने का काम करेगी। कोई भी अपने मन में कोई बात आए, कोई योजना आए, कोई कमी है, जैसे बस अड्डा अधूरा रह गया था लेकिन अब सरकार से उसकी मंजूरी आ चुकी है, जल्दी से उसका शिलान्यास हम करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सी पानी निकासी और तरह तरह के काम है, तो हम तभी मिलकर ये काम कर पाएंगे जब अपना चेयरमैन होगा, क्योंकि इनकी ताकत हमें चाहिए और आप लोगों के पास आपका आशीर्वाद इनको वो ताकत देगा। तो अपने इस नीलोखेड़ी क्षेत्र को, इस नीलोखेड़ी शहर को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए मैं तो आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप बहन संदीप कौर जी को 2 तारीख को अपना वोट रूपी आशीर्वाद दें, इन्हें बढ़ाकर भेजें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर ये पूरा खरा उतरेगी। जो आस और विश्वास इन पर आप जताएंगे उस पर ये पूरा उतरने का काम करेगी, आपकी उम्मीदों पर, आपके सपने को साकार करने का काम करेगी और मिलकर के हम इस नीलोखेड़ी शहर को और सुंदर और अच्छा बनाने का काम करेंगे। इसकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, इन्हें अगर इनके पास जाएंगे, अगर इनके बस की बात है वो करेंगी। अगर कोई आपको दिक्कत आए, प्रदेश से सेंटर से कोई काम करवाना हो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका हर काम कराने का काम करेंगे। इसलिए आप 2 तारीख को अपना एक वोट बैंक संदीप जी को देकर इनको सफल बनाए और इसमें चूक मत करना। एक गलती हमसे और हो गई थी, पिछली बार त्रावडी में चुनाव था नगर पालिका का, उसमें सिर्फ राजीव नारायण जी भाजपा के प्रत्याशी थे, 500 वोटों से वो हार गए थे। कारण था कि अपने वार्ड थे, जो उसके मजबूत वार्ड थे, उनमें पोलिंग नहीं हो पाई। जहां 1500 वोट थी वहां 700 वोट पोल हो पाई, वोट डालने नहीं गए, तो सच्चे जीत रहा है। तो ऐसी गलती इस बार यहाँ मत कर देना। यहाँ आपने जितना जरूरी काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, एक दिन पहले उसको आप खत्म करके 2 तारीख को पूरा का पूरा समय
आपने कोई आपके नजदीक कोई पता लगता है कि ये पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, उसको बुलाने का भी काम करेंगे। जितनी ज्यादा पोलिंग आप करोगे उतना ही ज्यादा मार्जिन से बहन संदीप कौर जी इस जीत कर आएगी। तो इसलिए इस बार कोई ऐसी गलती, ऐसी चूक मत कर देना और पूरी तरह से जोश और उत्साह से एक पर्व की तरह मनाते हुए हमने इस 2 तारीख को बहन संदीप जी को एक अच्छे मार्जिन से ये जीते, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। और आज से ही हम घर घर जाकर के जो भी अपने रिश्ते सगे संबंधी हैं उनके टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या संपर्क अगर हो सकता है तो आपस में संपर्क करके जहां भी हमारा कोई बैठा है, किसी भी वार्ड में बैठा है, अगर वो गलत चल रहा है तो उसको समझाने का भी आप काम करेंगे। क्योंकि मनोहर लाल जी जैसे हमें ऐसे सांसद आपने चुनाव जिनका आशीर्वाद हम सब पर आज केंद्र में एक बहुत मजबूत मंत्री के रूप में है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। करनाल में हमारे वरिष्ठ कई नेता हैं, ऐसे हम सब मिल करके अपने जिलों के लिए काम करेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के 1 मिनट बैठे प्लीज। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय मुलखराज जी। तरह से उत्साह था तो आज संदीप कौर जी का इन्होंने हौसला बढ़ाने का काम किया और पूरी नीलोखेड़ी में हर वार्ड में आज इसी तरह का माहौल है, इसी तरह का वातावरण है और हर वार्ड में जाएंगे और इसी तरह का सभाएं होंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे मार्जिन से हम नीलोखेड़ी की सीट जीत करके संदीप जी को नगर पालिका की जो जिम्मेदारी मिलेगी और नीलोखेड़ी में एक कमल खिलाने का काम करेंगे। सर सुबह के समय आप कारसर देखो हमारा काम है, अपने चुनाव को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव को हम सबका यही काम है कि हम घर घर जाएं और सबसे आशीर्वाद मांगे। तो आज कारसर रोड पर भी हम हर दुकानदार भाई के पास गए, उनसे आशीर्वाद मांगे और सभी ने पूरी तरह से अपना आश्वासन करके वहाँ से भेजा है कि हम पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया कि हम सरकार के साथ चलेंगे, सरकार अच्छे काम कर रही है नायब सैनी जी के नेतृत्व में, तो हम यहाँ ऐसा कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ जल्दी सरकार बनाएंगे ताकि नीलोखेड़ी का अच्छी तरह से विकास हो। नीलोखेड़ी का एक हॉस्पिटल भी रुका हुआ काफी लंबे समय से, काम हमने लाइन में लगा लिए हैं और जितने भी काम रुके हुए हैं पिछले टर्म के, इस प्लान में ऐसा अभी 1 साल के अंदर अंदर आपको आप सबको वो सभी काम पूरे होते हो, आप उन सब कामों को देखेंगे और नई योजना की भी शुरुआत नीलोखेड़ी में होगी। ये भी आप आज आपको बता रहे हैं कि जल्दी से नीलोखेड़ी में भी कुछ और जो अधूरे काम थे, जो और लोगों के सपने हैं, उनको भी पूरा करने का काम करेगा। सर जो ट्रिपल इंजन का फॉर्मूला बिल्कुल काम करेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार 100% बढ़िया काम करेगी, दिल्ली में भी और सब जगह आज ये काम चल रहा है। तो आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार इस नीलोखेड़ी को बुलंदियों पर लेकर जाने का काम करेगी। मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबका प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसी तरह अपना आशीर्वाद मेरे को बनाए रखें। आने वाली 2 तारीख को कमल के बटन दबाकर अगर नीलोखेड़ी के विकास में पूरा सहयोग दें, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका डोर टू डोर चुनाव प्रचार वार्ड वासियों में सबका स्नेह मिल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। सब इसी तरह मेरे को अपना विश्वास जताए रखे। मैं उन सबकी बेटी हूँ और सेवक के रूप में ही कार्य करूँगी आगे। पिछले 5 साल में मैंने अच्छा कार्य किया है और आगे पूरी संभावनाएं मैं अच्छा ही कार्य करूँगी। लेकिन दोबारा से आपको एक बार फिर से मौका मिला है, जो कमियां रह गई हैं नीलोखेड़ी शहर में विकास कार्य को लेकर के, क्या बताना चाहिए उसके बारे में, किस प्रकार से देखेंगे? जो कमियां रह गई हैं वो आने वाले टाइम में समय पर पूरी की जाएंगी। सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही होगी जो हमारी कमियां उन्हें पूरा किया जाएगा। आप अपने शहर को फिर से वो स्वच्छता का अंक दिलाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? स्वच्छता के लिए पहले भी मैंने बहुत प्रयास किए। 28 नगर पालिका में हमारी जो नगर पालिका है 1st नंबर पे आई थी। मेरा यही प्रयास रहेगा, हमारे नगर में सफाई का पूरा ध्यान दिया जाएगा, स्वच्छ बनाया जाएगा अपने नगर को और पूरा ये प्रयास रहेगा मेरा नगर साफ सुथरा स्वच्छ रहे। शुक्रिया।